मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सिस्टम की जो सिस्टम कम और बकचोदी ज़्यादा है। इस सिस्टम को बनाया तो गया है हमारे करियर को बनाने के लिए, लेकिन करियर बनाने को छोड़ के ये सारे काम करता है। स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे सपनों की गांड मारी जाती है। वो ये एक ऐसी जगह है, एक घंटे यह डिसाइड करती है कि तुम मूतने जा सकते हो कि नहीं। मैं सोचता हूँ इस एजुकेशन व्यवस्था का मेरे ऊपर क्या एहसान है। अबे लड़, मेरा कुछ एहसान नहीं है। मैं इसकी हर एक चीज़ के लिए पैसा देता हूँ। पूजा है तो पैसा दूंगा, पढ़ना है तो पैसा दूंगा, डेस्क में बैठना है तो पैसा दूंगा, नहीं थे बैठना तो ही पैसा। बढ़िया हमारी गाँव हमारे बाप के पैसे दोनों उनके, और हमारे लिए क्या घटिया सा हो फ्री की बाल मजदूरी। 5 साल का था तो मुझे लगता था कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बड़ा होकर मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूंगा, लेकिन फिर मैं बन गया क्या, मज़दूर। स्कूल जाने के बाद मुझे पता चला कि 8 घंटे की मजदूरी की भारत की राजधानी दिल्ली। स्कूल वालों ने मुझे क्या सिखाया है, टैक्स ढूंढना, टैक्स भरने के बारे में कुछ भी नहीं पता। स्कूल वालों ने सिखाया कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन रियल लाइफ में पावर हासिल करना ये कौन सिखाएगा। ये सब जाए माचुदाने। स्कूल बस पहनचो, इससे खराब जेल मैंने आज तक नहीं देखी। ये बस एक चलती फिरती हुई जेल है। इस जेल में बच्चों को कूटा जाता है। कुछ बच्चों को तो इतनी उल्टी, हमारी बस जब जहाँ से निकलती थी वहाँ की रोडों में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि हमारी बस में इतने उल्टी करने वाले बच्चे थे कि पूरी सड़कें उल्टी से भर जाती थी। बस का ड्राइवर, इससे बकचोद आदमी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बस में कोई मर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। उसको बस अपनी धुन में गाड़ी चला रहा है, उड़ा रहा है रोड पे, और स्कूल लेके जाएगा हमें। बहनचोद, ये किसने सोचा था कि सुबह 6 बजे उठना अच्छा विचार है। किस महान चूतिया के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि चलो धरती के सबसे हार्मोनल और सबसे नींद से वंचित जीवों को सूरज उगने से पहले बीज गणित के सवाल कराते हैं। बहनचोद, पूरी क्लास जिंदा लाशों का झुंड लग रही है। असेंबली इतनी बोरिंग जगह कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। स्कूल के सारे लोगों को जबरन घसीट के लाया जाता है ताकि कोई चूतिया उनके कान पका सके। हमेशा कोई नया चूतिया आएगा और बोलेगा अपने सपनों का पीछा करो। अबे चमगादड़, सपनों का पीछा तो तब करेंगे ना जब स्कूल और कॉलेज के असाइनमेंट्स और होमवर्क से हमें फुर्सत मिलेगी। और फिर 5 मिनट बाद वो चूतिया प्रिंसिपल। खैर बाकी सब ठीक जाए भाड़ में। वो बच्चे हाथ उठाएं जो गलत रंग का मोज़ा पहन के आए हैं, उन्हें सज़ा दी जाएगी। मुझे यह बहुत पसंद है कि स्कूल में हमारे मानसिक स्वास्थ्य की परवाह करने का दिखावा किया जाता है। हाँ ज़रूर, चलो 30 बच्चों को एक कमरे में बैठाकर उनके हफ्ते में 3 टेस्ट लेते हैं और फिर कहते हैं आराम करना याद रखना। एक बार सोचो, आराम। मैम क्लास में आती हैं और कहती है हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित, सारे सब्जेक्टों के 5-5 होमवर्क देती हैं और फिर बोलती हैं आराम करना मत भूलना बच्चों। अबे बच्चे बच्चे नहीं हैं, मज़दूर हैं साले। टीचर्स, ये वो लोग हैं जिनकी इज्जत तुम्हें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा करनी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं कि ये कम वेतन में काम करते हैं, ज़िंदगी भर कॉफ़ी के नशे में धुत रहते हैं। इनका काम है बस बकैती करना। और सबसे बढ़िया बात, हर स्कूल के शिक्षक एक ही जैसे होते हैं। जैसे बनाने वाले ने एक ही मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया सालों। हर स्कूल में हमेशा एक गुस्सैल शिक्षक होता है जिसको पढ़ाने से ज़्यादा लोगों को कूटने में मज़ा आता है। ऐसे क्लास में एंट्री मारता है जैसे वो किसी घटिया सी जेल का जेलर बनने का ऑडिशन दे रहा हो। गुड मॉर्निंग। और क्लास में गुड मॉर्निंग का मतलब से उसका ये है कि चुप रहो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम लोग कभी शैतानी करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। कभी अगर कोई टीचर का स्थानांतरण हो गया है, वो टीचर स्कूल छोड़कर जा रहा है, तो लोग ऐसे मातम मनाते हैं जैसे कल उसे कैंसर हो चुका है और कल वो मर जाएगा। साले हम इतने हरामी हैं कि हमें इससे भी खुशी है कि एक दिन का हॉलीडे मिलेगा, लेकिन फिर प्यून एक डायरी लेकर आता है। और ये डायरी नहीं पहनचो, ये डायरी स्कूल का भविष्य तय करती है। लड़कों को तो इतना दुख है कि हॉलीडे कैंसिल हो गया और फिर थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल आता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है
कि विनय सर कल स्कूल छोड़कर जाएंगे। उनके सम्मान समारोह के लिए आप लोगों को 200 रुपये लेके आना है। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए। लड़के लोग तो ये सोच रहे हैं नहीं यार, साला ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता है बे। छुट्टी तो एक तो कैंसिल हो गई, वो तो ठीक ही है, लेकिन ये 200 रुपये इस बहनचोद का बाप हम लोगों के लिए छोड़ के गया है क्या। साला जब देखो तब पूजा है 500 रुपये ले आओ, स्कूल में किसी का सम्मान समारोह 200 रुपये ले आओ। बहनचो हम लोग साले बाप कमा रहा है, हम लोग 2300 रुपये साले महीने की फ़ीस लेंगे, उस पर 5000 का ये चूतियापा। स्कूल छोड़ यार, वो चांद पे जाए चाहे कहीं पर भी जाए, हम पैसा क्यों दें यार। हमारा पीटी टीचर, ये टीचर नहीं स्कूल का हॉर्स ट्रेनर है, इस सारे बच्चों को घोड़े के माफिक समझता है। साला 1 घंटे की क्लास में पूरे 1 हफ्ते का मजदूरी करवा लेता है। 30 मिनट की कड़ी धूप में दौड़ाने के बाद 20 स्क्वाट्स, 30 पुशअप्स, और इससे भी मन ना भरा तो संडे को 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस। अबे हम रिंग मास्टर, अपने आप को रिंग मास्टर समझता है और हमें गधों की जैसे दौड़ाता है यार। बहुत हो गई टीचर्स की बात, अब बात करते हैं इस जंगल के उस भेड़िए की जो अपने आप को इस जंगल का दादा समझता है। हर स्कूल और कॉलेज में एक शख्स ऐसा होता है जो हमेशा 24 घंटे भौंकता ही रहता है, टीचर्स के ऊपर, प्यून के ऊपर, बच्चों के ऊपर। उसका भौंकना बंद होता ही नहीं है। हालांकि सारी स्कूल तो उसके लिए प्यून के बराबर ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एकमात्र चूतिया प्रिंसिपल की। घर के उस रिश्तेदार के जैसे होता है जिससे तुम चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे ज़बरदस्ती उसका चेहरा देखना पड़ता है। वो तुम्हें ऐसे कंट्रोल करेगा जैसे तुम उनके नौकर हो। अगर तुम चिंगम खाते हुए पकड़े गए तो तुम्हें देश निकाला देने का तो उसका बस है नहीं, वरना वो भी दे देता। हालांकि इस नकली राजा का एक चमचा होता है जिसे वाइस प्रिंसिपल कहते हैं। वाइस प्रिंसिपल तो सिर्फ इसका नाम है, इसका असली काम तो सीक्रेट एजेंट का है। ना तो इसे कुछ पढ़ाना है ना कोई काम करना है, बस पूरे टाइम हॉल में घूमता रहेगा और उन बच्चों की तलाश करेगा जिन्होंने टाई नहीं पहनी है, अटेंड नहीं किया है। क्योंकि वो आतंकवादी लग रहे हैं ना यार। हैं क्या करने, ज्ञान देने नहीं बेटे, ज्ञान चोदने। इनसे बड़ा भोसड़ी वाला मैंने आज तक नहीं देखा है। एक बार सनी नाम के बच्चे ने इन लोगों से पूछा कि ये उसको एक्टर बनना है। वो बोले क्या तुम्हें हिसाब किताब के बारे में सोचा है। सनी ने मन में सोचा होगा कि ये साला किन झांट के बालों से पूछ लिया। और कैंटीन वर्कर, इनसे तेज तो मशीनें भी काम नहीं करती हैं जितनी तेज़ी खाना परोसती हैं। और खाना भी क्या अच्छे लगे, चिंगम समझ के रोटी चबाते हैं। अभी इससे अच्छा तो असली चिंगम चबा लेते। बाहर स्कूल के दरवाजे पर भेल पूड़ी और समोसे की दुकान, अभी यही तो जीने का एक जरिया है। होमवर्क मानव इतिहास का सबसे बड़ा चूतियापा है। कल्पना करो अगर तुम एक नौकरी में हो, तुम्हारी 5 बजे छुट्टी होती है, ऑफिस का बॉस कुत्तों की तरह दौड़ता हुआ आता है और कहता है लो 3 घंटे का एक्स्ट्रा काम, इसको अपने घर पे करो और इसका तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसी तरह का है होमवर्क, तुम चाहो चाहे ना चाहो तुम्हें उसे करना ही होगा। ये पढ़ाई के नाम पे बाल मजदूरी है। और टीचर्स की हिम्मत तो देखो, 40 मिनट की बकैती बच्चों को चुप कराने की नाकाम कोशिश की करने के बाद इसी तरह बाकी क्लास भी निकल जाती है। 6 घंटे स्कूल और 2 घंटे ट्यूशन और दिन ख़त्म। के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब